हेलो। हमने लास्ट टाइम सेवन्थ क्वेश्चन पे छोड़ दिया था, सेवन्थ क्वेश्चन करके छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट हमें एट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो मैं एट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। टॉप ऑफ अ पेडेस्टल मतलब पेडेस्टल होता है जो बेस होता है ना स्टैचू का। कोई भी स्टैचू होता है वो इस तरीके से एक बेस के ऊपर खड़ा होता है, जैसे चौंक वगैरह पे बना नहीं होता, ऊपर इसके एक स्टैचू होता है। तो इसको हम बोलते हैं पेडेस्टल। ओके। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टॉप ऑफ द स्टैचू इज। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप है, स्टैचू का जो शिखर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसके लिए, पेडेस्टल के लिए, वो है 45 डिग्री। तो हमें हाइट ढूंढनी है पेडेस्टल की, हमें पेडेस्टल की हाइट ढूंढनी है। तो हम बेसिकली बना लेते हैं डायग्राम में और लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है। ओके। सो मैं एक पेडेस्टल बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा नीचे ये मेरा नीचे ग्राउंड है, यहाँ पे ऊपर स्टैचू लगा हुआ है। हमें दिया हुआ है कि स्टैचू है जो 1.6 मीटर है, तो ये हमारा 1.6 मीटर दिया हुआ है। ओके, अगेन ये स्टैचू है, ये स्टैचू है, ये पेडेस्टल है, स्टैचू 1.6 मीटर दिया हुआ है। और एक हम पॉइंट से देख रहे हैं, जिस पॉइंट से स्टैचू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री। और जो पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 40 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। ठीक है, हमें ये वाली हाइट पता करनी है, ये वाली हाइट। तो मैं इस हाइट को h मान लेता हूँ। मैं फर्स्ट लिखूंगा लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल बी h, बी h। ओके। इसके बाद हाँ, तो मुझे दिया हुआ सिर्फ 1.6 मीटर और मुझे निकालना है h। ठीक है, तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि ये पॉइंट है जो वो टावर और हाइट से और पेडेस्टल से इक्वल दूरी पे है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी के बीच में जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है, tan थीटा का। तो मैं दोनों के अंदर tan थीटा का फार्मूला लगा दूंगा। मेरी एक तो ट्रायंगल बन रही है ये वाली, ओके। इस ट्रायंगल में ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है। अगर ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल है तो ये वाला मेरा परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर जो है मेरा वो दिया हुआ 1.6 प्लस h मीटर, और नीचे वाली जो बेस है उसको मैं x अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने x मान लिया है। और मैं अब सेकंड ट्रायंगल में जाता हूँ। जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें जो हाइट है वो है h, हाइट दी हुई है h, ये h है। और ये वाला जो एंगल है ये है 45 डिग्री। और अगेन ये बेस है जो वो तो x ही है। ठीक है, अब मैं इन दोनों एंगल्स का tan लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस और इस साइड में रिलेशन पता करना है। और ये दोनों साइड्स tan के फॉर्मूले से एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो tan 60 डिग्री लिखूंगा मैं। tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस p बाय b। ये होगा 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाय x। और नीचे tan 45, tan 45 सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, tan 45 डिग्री। तो ये फिर से p बाय b होगा। इसमें p h है और बेस x है, b जो है वो x है। अब tan 60 है, इसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ। tan 60 ये आप टेबल में देखोगे और आपको याद भी करना है, वो हो गया √3। √3 होगा 1.6 प्लस h, और ये tan 45 है, ये होता है 1 हो गया h डिवाइडेड बाय x। सॉरी, यहाँ पे भी x आएगा, तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया x इक्वल्स टू h। अब मैं ये वाली वैल्यू को यहाँ पे डाल दूंगा, x की वैल्यू इस तरफ दोबारा पुट कर दूंगा, जो मेरी x की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे h इंटू √3 बन जाएगा इक्वल्स टू 1.6 प्लस h हो जाएगा। ओके, तो अब h को इस तरफ ले आते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। h इंटू √3 माइनस h इक्वल्स टू 1.6। फाइनली हमारा h क्या आ जाएगा। अब मैं h को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से h को कॉमन ले लूँगा। h इंटू √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। अब मैं इसको इस तरफ ले जाके डिवाइड कर दूंगा, h की फाइनल वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ये आ गया h की वैल्यू। √3 की वैल्यू भी आप भर सकते हो, यहाँ पे होती है 1.732, बट कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कैसे छोड़ दोगे तो भी वो सही माना जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन था 8th। और इसको इरेज करता हूँ और फिर 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। जो बिल्डिंग का टॉप है, एक तो इसमें बिल्डिंग है और दूसरी टावर है, जो बिल्डिंग का टॉप है वो टावर के पैरों से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर है, टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के पैरों से वो है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर 50 मीटर का है तो हमें बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। तो मैं आपको डायग्राम बना के इसको क्लियर कर देता हूँ। ये तो है टावर, ये है टावर, और यहाँ पे है बिल्डिंग। हमें हाइट पता नहीं है किसी की, टावर की पता है, बिल्डिंग की नहीं पता, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं एक बारी। टावर की हाइट दी हुई है 50 मीटर, टावर की हाइट है 50 मीटर। यहाँ पे मैं 50 मीटर लिख देता हूँ टावर की हाइट। अब बताया हुआ क्वेश्चन में जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो सर है वो टावर के पैरों से 30 डिग्री पे है, ये बताया हुआ 30 डिग्री पे है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाला 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, और जो टावर का जो सर है वो बिल्डिंग के पैरों से 60 डिग्री है। तो कौन सा वाला एंगल 60 हुआ, बेसिकली ये वाला एंगल, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें अब अगेन हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो बिल्डिंग की हाइट को मैं h ले लेता हूँ। अब अगेन आप नोटिस करो कि जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, यहाँ पे ट्राइंगल्स मार्क करके दिखाता हूँ। एक ट्राइंगल तो ये वाली है और दूसरी ट्राइंगल ये वाली है। ओके, तो ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, इन दोनों के अंदर ये वाला जो बेस है वो कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो हम ऐसा इस तरीके से एंगल्स को लेंगे, इस तरीके से फॉर्मूला को लेंगे ताकि ये वाली जो नीचे वाला जो बेस है ये इंक्लूड हो जाए। ओके, मैं इस बारी इस बेस को x मान लेता हूँ। ठीक है, x मान लिया। तो अब मुझे h और x के बीच में फॉर्मूला चाहिए, फिर मुझे 50 और x के बीच में फॉर्मूला चाहिए। तो h और x के बीच में फॉर्मूला लगाना है तो मैं पहली ट्राइंगल उठा लूंगा, ये वाली ट्राइंगल जिसके अंदर ये 30 डिग्री है, ये h है और ये x है। तो अब tan 30 का फॉर्मूला लगा दूंगा क्योंकि मुझे ये साइड और ये साइड चाहिए, tan 30 में ये दोनों आती हैं, तो ऑब्वियसली मैं tan 30 का फॉर्मूला लगा दूंगा। tan 30 इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय x। ठीक है,
अब दूसरी वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं। दूसरी वाली ट्रायंगल ये है। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो x हो गया। अगेन ये तो x रह गई, तो ये और दूसरा वाला ये हमें 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो मैं tan 60 का फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय x। अब देखो मैं इसको इरेज कर देते हैं, पुराने क्वेश्चन से है, ये पुराने क्वेश्चन का है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, इक्वल्स टू h/x। तो वैसे ही रहेगा। tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, तो ये 50 डिवाइडेड बाय x रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये √3 डिवाइडेड बाय 1 है बेसिकली, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाय √3, 50 डिवाइडेड बाय √3, और फिर मैं उसको यहाँ पे भर दूंगा x की वैल्यू को। ठीक है, 1 बाय इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर इसके बाद भर दूंगा उसके अंदर। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू h। तब x की वैल्यू यहाँ पे भरनी है, x की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू h। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, ये पुराने क्वेश्चन का है, इसका कुछ नहीं है। अब इसके अंदर जब x डालोगे तो x क्या होगा 50 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू h। अब हमें पता है कि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर और रूट कट जाते हैं, इक्वल्स टू h। तो h हो गया 50 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो अभी हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट किया, सॉरी 9th क्वेश्चन कंप्लीट किया, इससे पहले हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। अब 10th क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, बट इसमें भी काम तो वही करना है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। हमें सोचना है कि किस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सबसे आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। टीवी टावर, एक टीवी का जो टावर है इस तरीके का, वो खड़ा हुआ है स्टैंड्स ऑन बैंक ऑफ अ कनाल। तो कनाल क्या होती है, एक रिवर की तरह होती है जहाँ से पानी है जो खेतों को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये जब जहाँ जिन इलाकों में बारिश वगैरह कम होती है वहाँ पे कनाल से पानी सप्लाई किया जाता है ताकि वहाँ पे पौधे उग सकें। तो कनाल एक रिवर की तरह आपको इमेजिन करनी है, आपको सोचना है कनाल को। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। तो जो कनाल है, जो इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से जो कनाल दी हुई है, ये कनाल दी हुई है बेसिकली। कनाल का जो एक हिस्सा है, एक क्या बोलते हैं, छोर बोलते हैं जिसको हम। कनाल का एक छोर है, उससे 20 मीटर जो पॉइंट है, यानी इससे जो 20 मीटर दूर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप का वो है 30 डिग्री। इन्होंने खुद बताया हुआ 30 डिग्री, इन्होंने डायग्राम भी बना रखा है। सो और नेक्स्ट क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का वो है 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ से, जहाँ से डायरेक्टली कनाल खत्म होती है एक्चुअली। ठीक है, from another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of the tower is। तो ये वही बात है जो मैं पहले बता चुका हूँ, इस पॉइंट से 30 डिग्री है। Find the height of the tower and the width of the canal।
तो ये जो कनाल की विड्थ है ये W, इसको मैं W मान लेता हूँ क्योंकि विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो इसको अज्यूम कर लिया, इसको मान लिया W, और W की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और साथ में कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें जो हाइट है टावर की ये भी फाइंड करनी है। टावर की हाइट को मैं h मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर दो वो लिख रहे हैं आपको ट्राइंगल्स, 90 डिग्री वाले ट्राइंगल्स, ठीक है। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में हम 90 डिग्री वाले ट्राइंगल्स ढूंढते हैं। तो एक तो ये वाला ट्राइंगल दिख गया मुझे, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा 90 वाला, ये वाला। ये एंगल भी तो, ये ट्राइंगल भी तो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे जो हमने सीखी है। तो मैं पहले ट्राइंगल बना रहा हूँ ADB, ये वाली, ये पॉइंट है A, ये है D, ये है B, ये है 30 मीटर। और ये टोटल कितनी विड्थ है देखो, अगर DC 20 है, अगर ये 20 है, ठीक है, और BC W है, W मीटर की है, तो ये टोटल कितनी होगी 20 प्लस W, टोटल कितनी होगी 20 प्लस W, ठीक है। अब मैं ABC ट्राइंगल बनाता हूँ, ABC ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। ये A B सॉरी, ये है C, ये है B, ये है 90 डिग्री, और ये विड्थ है जो वो है W जो हमें दी हुई है, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ये था हमारा, ये था W, ये था H, ठीक है। ये अगेन H रहेगा, ये भी H रहेगा। अब देखो हमें H और 20 प्लस W के बीच में वो निकालना, ये एंगल है जो ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। H और W के बीच में एंगल निकालना है, तो मैं दोबारा से क्या करूँगा, वही tan वाला फार्मूला लगा दूंगा। तो यहाँ पे tan 30 लगाऊंगा, tan 30 डिग्री, ये क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। 1/√3 इक्वल्स टू, ये क्या होगा P/B के, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला H है, ठीक है। तो H/20 प्लस W, H डिवाइडेड बाय 20 प्लस W, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे tan का फार्मूला लगाऊंगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है आपको टेबल से पता लग जाएगा कि √3 होता है, √3 होता है। तो H/W के इक्वल होता है, क्योंकि हम tan ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ध्यान दो, ठीक है। तो H डिवाइडेड बाय W। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ क्या आ जाएगा 20 प्लस W डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू H, और यहाँ क्या आ जाएगा W√3 इक्वल्स टू H। H की वैल्यू है जो यहाँ पे फिल कर देता हूँ, यहाँ पे फिल कर दिया 20 प्लस W, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके बाद, ठीक है। 20 प्लस W डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू W√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या मिला 20 प्लस W इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय W। अब √3 इंटू √3 हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये इक्वल होता है 3 के, 3 इंटू W इक्वल्स टू 20 प्लस W। तो इसको मैं इस तरफ माइनस में ले जाऊंगा, तो 3W माइनस W इक्वल्स टू 20। तो ये 3W, 3W माइनस 2W कितने हुआ, 3W माइनस 1W कितना हुआ 2W इक्वल्स टू 20। ये कट हो जाएंगे, तो W कितना आ गया 10 मीटर, W कितना आ गया 10 मीटर, ओके। W फाइंड होगा, अब मैं फाइंड करूंगा H की वैल्यू, हाँ इसको मिटाने की जरूरत नहीं है इसमें, हाँ। तो W की वैल्यू होगी H, सॉरी 10 मीटर होगी। अब हम देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, H जो है W मल्टीप्लाई बाय √3 के बराबर है। मैं इसको यहाँ नीचे दोबारा लिख देता हूँ, जो मेरा H है वो है W मल्टीप्लाई बाय √3 के बराबर। तो W को मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, वो कितना आ जाएगा H इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय √3 मीटर,
आपको √3 की वैल्यू आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये बिल्कुल सही है। h = 10√3 आ गया और w हमारा 10 मीटर पहले से आ गया था, तो हमारे दोनों पार्ट का आंसर आ गया और हेंस क्वेश्चन 10 भी सॉल्व कर लिया हमने। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वाला, ये ऑलमोस्ट ये हो चुका, सॉरी ये 11th क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर दिया, 10th भी हमने कर दिया, इसके ऊपर 9th और 8th भी हमने कर दिए थे, और 7th से ऊपर वाले सब हमने पिछली वीडियोस में कर दिए थे। ठीक है, अब मैं करूँगा स्टार्ट 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, फ्रॉम टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 12th क्वेश्चन है कि 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ठीक है, उसके हम ऊपर से देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है, मैं बना लेता हूँ, ये मेरी धरती हो गई, हमारी प्यारी प्यारी धरती में यहाँ पे बना लिया मैंने बिल्डिंग, ये है मेरी बिल्डिंग। ठीक है, इसके छत से देख रहे हैं हम, इसके टॉप से देख रहे हैं, टॉप मतलब छत। ये बिल्डिंग हमें 7 मीटर की दे रखी है, ये बिल्डिंग 7 मीटर की है, ठीक है, और आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब एक केबल टावर है, केबल टावर समझते हो, जहाँ पे ऑब्वियसली केबल टंगते, केबल मतलब तारे, जिस टावर के ऊपर तारे लगे होते हैं हमारी गलियों में, तो उस तरीके से केबल टावर है, इस 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर दिया हुआ है, एक टावर है, इन्होंने बोला एक इस तरीके से केबल टावर है, ठीक से बनाता हूँ, इस तरीके से केबल टावर है। इन्होंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, अगर हम छत से देखते हैं तो यहाँ छत से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हम सीधा स्ट्रेट लाइन से लेते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन में बना लेता हूँ इस तरीके से 90 डिग्री पे, ठीक है, केबल टावर पे यहाँ पे हो गया 60 डिग्री,